अस्सलामुअलैकुम। आप भी सोच रहे होंगे आज मैं क्या कर रही हूँ, छुरी और बोर्ड पकड़कर छुरी से बोर्ड में सुराख क्यों कर रही हूँ। तो भाई जब केक हाइटेड बनाना हो और हैवी बनाना हो तो उसकी बेस भी वैसे ही हैवी बनाते हैं। तो ये मैंने इसमें सुराख कर लिया और ये चॉपस्टिक होती हैं, चॉपस्टिक को इसमें डाल दिया और इसको मैंने एज अ पिलर बना दिया है। ये मैं बना रही हूँ 4 पाउंड का केक तैयार कर रही हूँ, जिसमें उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो मैंने वनीला में रखा है और ऊपर वाला चॉकलेट में रखा है, क्योंकि खाने वाले घर में बड़े छोटे सब हैं। तो इसीलिए दोनों फ्लेवर रखे गए हैं ताकि सबकी पसंद पूरी हो जाए। तो जो वनीला फ्लेवर है इसको मैं 3 पाउंड में तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है बेस केक है और उसके ऊपर जो दूसरा केक है वो चॉकलेट में होगा, वो 1 पाउंड में है। लेकिन तैयार होने के बाद ये केक मोर देन 5 पाउंड हो गया था। फ्लेवर इसका मैंने रखा है वनीला कैरेमल क्रंच, जो कि मेरा सिग्नेचर फ्लेवर है। और इसको सब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके लिए भी मैंने बनाया है अब तक सब ने पसंद किया है। इसमें मैं कैरेमल क्रंच बनाती हूँ, नटी कैरेमल बादाम रोस्ट करके उसको कैरेमल में डालती हूँ और फिर उसको ठंडा करने के बाद क्रंच करके क्रीम में शामिल किया और सलमान की कैरेमल सॉस डाली। ये दोनों मिलके एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर बन जाता है। तो मैंने इसकी क्रम कोट करके इसको रात में ही रख दिया था, यानी कि इसकी बेस मैंने तैयार कर ली, क्रम कोट करके रात में रख लिया दोनों केक्स को, और बाकी की इसकी फाइनल जितनी लुक थी, जो ऊपर क्रीम लगानी थी, और ये मैं बना रही थी रेनबो, इसको मैंने रेनबो थीम में बनाना था। तो मैंने क्रीम में सारे कलर करके जो इसका बेस केक था सारे रेनबो कलर उसके ऊपर करने थे, और जो टॉप वाला लेयर था उसमें पिंक के शेड्स में बनाना था। और कुछ इसमें बनाने थे रेनबो के टॉपर, जो कि मैं ओवरनाइट मैंने बनाने थे और उन्होंने अगले दिन तक ड्राई हो जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैंने रेनबो के टॉपर बनाए और वो उस तरह ड्राई नहीं हो पाए जैसा कि उनको होना चाहिए था। अब ये सारे कलर पे क्रीम लगाते हुए ये कोई इतने प्यारे लग रहे थे, डिफरेंट कलर, 6 कलर से मैंने क्रीम तैयार की थी और 2 दफ़ा मैंने उसको जो है लगाया, तो फिर जाके वो पूरे हुए केक पे सारी क्रीम लगी, यानी टू टू टाइम्स हर कलर आया। जहाँ पे रह गई थी क्रीम वहाँ पे बाकी का कलर लगा के पिंक कलर इसकी बिल्कुल ऊपर जो बेस लुक है वो पिंक कलर में रखी थी, क्योंकि इसका टॉप के केक है वो भी पिंक कलर में ही है। अच्छा, ये केक जो है मैंने बेक किया था 7 इंच के पैन में, और 2 केक मैंने बेक किए थे और टोटल इसकी 6 लेयर्स में ये केक बना था। जबकि जो चॉकलेट वाला केक है वो मैंने किया था 4 इंच के पैन में, मैंने उसको बेक किया था और उसकी 4 लेयर्स हुई थी। वो 1 पाउंड में था तो इसीलिए उसकी हाइट ज़्यादा रखी गई और विड्थ उसकी कम, ताकि वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाए। अब बाकी की जितनी एक्स्ट्रा इसके ऊपर चॉपस्टिक निकली हुई थी उसको मैंने काट दिया, और जो है इस तरह इसका पिलर बेस अच्छी खासी जो है वो मजबूत बन गई थी कि केक अगर ट्रैवल भी करता और जैसे मर्ज़ी ये हिलता तो इसको कुछ नहीं होना था, क्योंकि इसकी बेस काफ़ी हैवी बन चुकी हुई है। तो जितने भी मेरे केक ऐसे होते हैं, टॉल केक होते हैं या 2 टियर केक होते हैं, उनकी बेस मैं ऐसे ही तैयार करती हूँ ताकि वो अच्छे से सफ़र कर लें और उनको सफ़र में कुछ ना हो। ज़ाहिर है गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हुए झटके लगते हैं तो डर लगता है हैवी केक का कि केक ना ख़राब हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है अब जब से मैं इस तरीके से करती हूँ कभी मेरा केक ख़राब नहीं हुआ। लेकिन भेजने वालों के साथ जब मैं भेजती हूँ तो इंस्ट्रक्शंस भी दे के भेजती हूँ कि इसको झटकों से बचाइएगा, गाड़ी को स्लो चलाइएगा, ज़्यादा तेज़ मत चलाइएगा। अच्छा, केक को जब इतना आप नीट, इतनी प्यारी उसकी जो नीटनेस उस पे लाते हैं और उसके बाद जब उस पे फिर ऐसा-ऐसा रफ़ डिज़ाइन बनाना होता है, तो ये एक ज़्यादा मुश्किल काम है कि पहले इतनी प्यारी उस पे नीटनेस लेके आएँ, क्रीम लगाएँ और फिर उतने ही ज़रा जो है अच्छे तरीके से उसको दोबारा रफ़ एंड टफ़ बनाना, उसको ज़रा रफ़ लुक देना, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन प्यारा लग रहा था बहरहाल। अच्छा, जो इसके टॉपर मैंने रात को तैयार किए थे उसमें मैंने जो है फॉन्डेंट डिफरेंट कलर्स में डाल के जो 6 कलर्स केक के थे वही 6 कलर्स जो हैं रेनबो के बनाए फॉन्डेंट के साथ, और इसको मैंने एडिबल ग्लू के साथ लगा के सबको आपस में स्टिकी कर दिया। और फिर इसको मेरा ये था कि ये रात तक जो है वो ड्राई हो जाएगा, लेकिन इसके जो फॉन्डेंट के साथ मैंने इसको ज़रा ज़्यादा थिक इसको कर लिया था कि ज़्यादा हैवी हो गई थी, ये ड्राई नहीं हो पाई जैसे मुझे उम्मीद थी कि ड्राई हो जाएगी। कुछ मौसम भी चेंज हो गया, अब सर्दियाँ नहीं रही, मौसम बदल गया है, तो इसीलिए इसको ड्राई होने के लिए मज़ीद टाइम चाहिए था। तो फिर मैंने उसको ये किया कि मैंने वाइट चॉकलेट लगा के इसको जो है स्टेबल कर लिया। तो मेरे जितने भी फॉन्डेंट के वो टॉपर जब मैं अर्जेंट उनको तैयार करूँ तो मैं उनको वाइट चॉकलेट के साथ सेट करती हूँ कि जब वाइट चॉकलेट ठंडी होती है तो फॉन्डेंट का टॉपर भी ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेबल हो जाता है और एज अ टॉपर वो काम दे देता है।
तो मैंने पहले तो इसको इसी तरह बनाया, उम्मीद तो ये थी कि ये हो जाएगा ड्राई, और इसी तरह मैंने एडिबल ग्लू लगा के इस पे वुडन स्टिक्स लगा के जो है वो रख दिया, सेट कर दिया कि ये अगले दिन तक इसको जो टाइम मिल गया है काफ़ी, तो ये ड्राई हो चुका होगा। लेकिन नहीं हो पाया। चलें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, वो तो मैंने इसको हल कर ही लिया था इसका। यही तो आपकी एक्सपर्टीज़ होती है कि आप किसी भी चीज़ पे बजाय पैनिक होने के कि आप उसका अल्टरनेट दूसरा हल तलाश करें कि भई अगर ये काम इस तरीके से नहीं हुआ, तो इसको हमने दूसरे तरीके से कैसे करना है। और यही आपकी मास्टरमाइंड है कि आप किसी भी काम में घबराने की बजाय उसका हल सोचें कि इसमें हल हमने क्या करना है। कुछ इसमें क्लाउड्स जो थे रेनबो के साथ लगने थे, वो भी मैंने कटिंग कर ली है, और इसमें जो बर्थडे गर्ल का नाम था वो भी कटिंग कर लिया, और वो भी एज़ अ टॉपर टॉप पे खड़ा होना था। तो मैंने फिर इस तरह किया कि ये नाम सारे कटिंग करके अल्फ़ाबेट, और इसको भी ट्रे में रखा, और छोटी वुडन स्टिक के साथ एडिबल ग्लू लगा के इनको भी सबको इस तरह स्टिक कर लिया। और अगले दिन तक ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हुए थे और टॉपर बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगले दिन केक मेरे दोनों ठंडे हो चुके हुए हैं और केक अच्छी तरह चिल हो गए हैं, तो मैंने फिर छोटे केक को उठा के बड़े केक के ऊपर रखा, और इस तरह उठाने के चक्कर में जो बिल्कुल उसकी बॉटम लाइन पे क्रीम थी ना, वो प्लेट के साथ ही लगी रह गई। तो जिसके लिए मुझे इसको दोबारा बिल्कुल इसकी जो बॉटम लाइन में क्रीम है नीचे, वो दोबारा लगानी पड़ी। और शुक्र है कि क्रीम भी मेरे पास पड़ी हुई थी, ख़त्म नहीं हो गई थी, तो मैंने सेम वही कलर दोबारा यूज़ करके उसको कर लिया, वहाँ क्रीम लगा दी। और अच्छा, और आमतौर से ऐसा होता है कि जब ऊपर 2 टियर केक बनाया जाता है, तो ऊपर वाले केक को हम जब केक पे रखते हैं नीचे, तो उधर नीचे जो है वुडन स्टिक्स या कोई स्ट्रॉस वगैरह लगा दिए जाते हैं, ताकि ऊपर वाला केक बड़े अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए और नीचे वाले केक को ख़राब ना करे। लेकिन इस केक में मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाला केक बज़ाहिर जो देखने में बड़ा लग रहा है, वो इतना बड़ा नहीं था, वो छोटा ही था, और क्रीम इतनी अच्छे तरीके से स्टेबल थी कि वो उसने बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं किया, तंग नहीं किया। तो मैंने फिर भी जो है ना चॉपस्टिक्स, 2 चॉपस्टिक्स जो है ना वो बड़े केक के अंदर इस तरह घुसाई ऊपर, यानी कि सेकंड केक में, कि वो बिल्कुल नीचे तक बॉटम तक वो आ गई थी, और उन्होंने केक को अच्छे तरीके से जो है वो आपस में दोनों स्टिक हो गए थे कि इनका डर नहीं था। अब ये मेरे जो है रेनबो को मैंने जितना एक्स्ट्रा इस पे कॉर्नफ्लावर लगा हुआ था ब्रश से इसको रिमूव कर दिया, और दूसरे ब्रश से ऑयल लगा के इसको शाइन भी कर ले आई, और टॉपर मैंने टॉप वाले केक पे लगा दिए। और बाद में मैंने जब तस्वीर गौर से देखी, तो वो ऊपर पे फर्स्ट केक पे लगे हुए थे, सेकंड केक पर नहीं। फिर मैंने दोबारा उतार कर उनको नीचे रखा, और ऊपर जो जगह खाली रह गई थी वहाँ पे दोबारा क्रीम फिल की, और कुछ गोल्डन फ्लेक्स लगा के मैंने इसकी जो है इसको खूबसूरत लुक देने की कोशिश की, जैसा कि तस्वीर में ये थे उसी तरह मैंने इसको लगाया। क्लाउड्स मैंने इस पे नहीं लगाए, क्योंकि क्लाउड्स और रेनबो का टॉपर मैंने उनको साथ अलग भेज दिया था कि ये सफ़र नहीं कर सकता था। और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। बताइएगा आपको कैसी